नमस्कार, एसपीएन 9 न्यूज में आपका स्वागत है। 2024 में उत्तर प्रदेश में 10 विधानसभा सीटों पर उपचुनाव होने वाला है। उपचुनाव की तैयारियों को लेकर एक तरफ भारतीय जनता पार्टी संगठन की तमाम बैठकें चल रही हैं, तो दूसरी तरफ विपक्षी दल भी अपनी कमर कसते हुए नजर आ रहे हैं। चर्चा करें यहाँ पर समाजवादी पार्टी की, तो समाजवादी पार्टी 8 सीटों पर यहाँ चुनाव लड़ने का ऐलान करते हुए नजर आ रही है। दूसरी तरफ 2 सीटें कांग्रेस पार्टी के खाते में जा सकती हैं। इस बीच आपको बता दें कि बीजेपी के लिए चुनौती ये बन गई है कि सहयोगी दल कहीं ना कहीं बीजेपी की कार्यशैली और सीट शेयरिंग के फॉर्मूले पर नाखुश होते हुए नजर आ रहे हैं। पश्चिमी उत्तर प्रदेश के दिग्गज नेता जयंत चौधरी ने जिस तरीके का ऐलान किया है, उससे ये साफ प्रतीत होता है कि कहीं ना कहीं जयंत चौधरी की 2024 के इस यूपी विधानसभा उपचुनाव में चुनाव लड़ने की यहाँ पर उनकी तरफ से कोशिशें की जा रही हैं। दूसरी तरफ देखा जाए तो जयंत चौधरी को लेकर यह भी कहा जा रहा है कि वह 3 सीटों पर चुनाव लड़ना चाहते हैं, लेकिन बीजेपी क्या 10 में से 3 सीटें जयंत चौधरी को देते हुए नजर आएंगी? क्योंकि 2 सीटों की मांग ओम प्रकाश राजभर, 2 सीटों की मांग संजीवनी साध और 1 सीट की मांग अनुप्रिया पटेल की तरफ से की जा रही है। लेकिन ऐसे में सियासी सरगर्मियां तेज हैं और जयंत चौधरी की भूमिका को लेकर ये भी सवाल उठ रहे हैं कि यदि बीजेपी उन्हें 3 सीटें नहीं देती है तो फिर वह बगावती सुर अपना सकते हैं, यानी कि एनडीए गठबंधन से किनारा कर सकते हैं। जयंत चौधरी को लेकर यह भी कहा जा रहा है कि वह समाजवादी पार्टी के संपर्क में भी हैं। समाजवादी पार्टी के राष्ट्रीय अध्यक्ष अखिलेश यादव से जब ये सवाल किया गया तो उन्होंने कहा कि हम निश्चित तौर पर यदि जयंत चौधरी हमारी पार्टी में शामिल होते हैं, गठबंधन करते हैं, तो हम उनका स्वागत करेंगे। उत्तर प्रदेश के सियासी भविष्य को लेकर के रणनीतियां तैयार करेंगे। उत्तर प्रदेश के लोगों की बेहतरी को लेकर के यहाँ पर तमाम जो है कोशिशें करते हुए नजर आएंगे। यानी कि कहीं ना कहीं अब सहयोगी दल ही बीजेपी के लिए गले की फांस बनते हुए नजर आ सकते हैं। आपको बता दें कि पूर्वांचल की राजनीति में एक तरफ राजा भैया ने जहां सीएम योगी आदित्यनाथ के खिलाफ 2024 के लोकसभा चुनाव में अखिलेश यादव की पार्टी को समर्थन देने का ऐलान कर दिया था, तो वहीं जयंत चौधरी अब यदि गठबंधन को छोड़ करके जाते हैं तो बड़ा झटका हो सकता है, क्योंकि पश्चिमी उत्तर प्रदेश में जाट वोट बैंक पर जयंत चौधरी की मजबूत पकड़ है। अब देखना ये होगा कि आखिरकार बीजेपी अपने सहयोगी दलों को किस तरीके से साधती है और आगामी वक्त में हरियाणा में होने वाले 10 विधानसभा सीटों के चुनाव पर किस तरीके से अपनी रणनीतियां बनाती हुई नजर आने वाली है। फिलहाल इस खबर में इतना ही। देश दुनिया की तमाम बड़ी खबरों के लिए आप देखते रहिए एसपीएन 9 न्यूज।